डिजिटल मार्केटिंग के बारे में इस वीडियो में अल्फा बीटा गामा थीटा जितनी भी चीज़ें हैं सब चीज़ के बारे में बात होगी। वीडियो में मैं आपको कुछ फ्री सर्टिफिकेशन कोर्सेज बताने वाला हूं, और इंग्लिश दोनों में रहेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो की खास बात यह है कि जो आपको इजीली जानने को मिल जाता है यूट्यूब या गूगल पे। जान लेते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग होती क्या है। तो डिजिटल मार्केटिंग जो है बेसिकली मार्केटिंग, जैसा नाम से समझ में आ रहा है, डिजिटली किसी भी चीज़ को मार्केट करना। चाहे वो आपका प्रोडक्ट हो सकता है या सर्विस हो सकता है। प्रोडक्ट डिजिटल हो सकता है या फिर फिजिकल हो सकता है। डिजिटल मतलब जैसे ई बुक हो गया, वीडियो हो गया, कोर्स हो गया, इस टाइप की चीज़ें। और फिजिकल मतलब जैसे शर्ट, टी शर्ट, और जैसे अमेज़ोन में बहुत सारे सामान बिकते हैं, किताबें। बेसिकली किसी भी चीज़ का प्रोडक्ट या फिर सर्विस यानी जो आप कहीं पर काम करते हो तो आप वहाँ पर अपनी सर्विस ही तो दे रहे हो। भाई मान लो आपने CSC करी है, बीटेक CSC से करी है, तो आप कहीं पर अपनी सर्विस ही तो दे रहे हो किसी कंपनी में। वहाँ पे अपना प्रोडक्ट थोड़ी सेल कर रहे हो। तो उसी तरीके से डिजिटली अपने सर्विस को सेल करना, जैसे कि आपको ऐड चलाना आता है, गूगल एनालिटिक्स बहुत अच्छे से आता है, आपको एफिलिएट मार्केटिंग आती है, आपको ईमेल मार्केटिंग आती है, आपको लिंक्डइन मार्केटिंग आती है, या फिर SEO आता है आपको, या फिर सोशल मीडिया मार्केटिंग आता है। कुछ भी जो चीज़ आपको आता है उन वाली सर्विसेज देना ऑनलाइन, तो उन सर्विसेज को मार्केट करना भी डिजिटल मार्केटिंग के अंदर ही आता है, ठीक है। तो अभी तक आपको डिजिटल मार्केटिंग के बारे में समझ में आ गया होगा, डिजिटल मार्केटिंग आखिर होती क्या है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हम ये जान लेते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग चलो समझ में आ गई होती क्या है, तो इसमें टॉपिक्स क्या क्या कवर होते हैं। तो ऑनेस्टली बताऊं, डिजिटल मार्केटिंग इतना वाइड है ना, इसे जितना समझाया जाए उतना कम है, लेकिन हमें तो उतना ही पता रहना चाहिए। भाई आप डिजिटल मार्केटिंग सीख क्यों रहे हो? अगर आप इनर कोर में झांकोगे तो आपका सिर्फ एक मतलब है, स्किल डेवलप करना और उससे पैसा कमाना, कहीं से पैसा आ जाए डिजिटल मार्केटिंग सीख के। और आपको पता ही है आजकल जॉब की क्या स्थिति है इंडिया में, तो इसलिए एक डिजिटल मार्केटिंग आपको एक एज देता है और लोग, ठीक है। तो ये बात होती है। तो अब डिजिटल मार्केटिंग के टॉपिक्स के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें आता क्या है बेसिकली। तो इसमें जैसे देखो आता है कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जिसे SEO के नाम से जानते हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग, अफिलिएट मार्केटिंग हो गया, कंटेंट राइटिंग हो गई, फेसबुक ऐड हो गया, गूगल ऐड हो गया, यूट्यूब ऐड हो गया। उसके बाद बिजनेस ऑटोमेशन, जैसे इंस्टाग्राम ऑटोमेट कर देना, किसी के लिए फनल डिज़ाइन कर देना और सारी चीज़ें खुद ही ऑटोमेट कर देना, जिससे सेल्स उन्हें खुद ही आती रहें। इसे ऑटोमेशन को जो है वो भी डिजिटल मार्केटिंग में ही काउंट करते हैं। ईमेल मार्केटिंग हो गया, लिंक्डइन मार्केटिंग हो गया, फेसबुक मार्केटिंग हो गया, इंस्टाग्राम मार्केटिंग हो गया, या फिर ट्विटर पे एड्स रन करना होगा, ट्विटर मार्केटिंग हो गया। जैसे कि देखो MB चाय वाला हो गया, या फिर जोमेटो हो गया, स्विगी हो गया। ये लोग आप देखना आए दिन मतलब ट्वीट्स करते रहते हैं यहाँ पे अपना ट्विटर पे, है ना। वो ट्वीट्स करते हैं और ट्वीट्स इतने कन्विंसिंग होते हैं कि लोगों का उन पर ध्यान जाता है, ध्यान अट्रैक्ट होता है, और वो ट्वीट्स वायरल होते हैं, जिसे कि हम ट्विटर मार्केटिंग ही कहते हैं, ठीक है। तो हर चीज़ें, यूट्यूब मार्केटिंग हो गया, व्हाट्सएप मार्केटिंग हो गया। यूट्यूब एड्स और यूट्यूब मार्केटिंग में फ़र्क होता है। बहुत से लोग यूट्यूब पे ना पैसे कमाने के लिए नहीं है, वो मार्केटिंग करने के लिए, अपने प्रोडक्ट्स की, अपने ब्रांड की वो मार्केटिंग करने के लिए। अभी व्हाट्सएप का एक नया फीचर आने वाला है, जैसे हम फेसबुक पे ऐड रन करते हैं या फिर यूट्यूब पे आपको ऐड दिखाई देते हैं, और आप अगर मैसेंजर यूज़ करते हो तो वहाँ पे भी आपको एड्स दिखते हो। सेम चीज़ होने वाली है व्हाट्सएप में। अब आपको व्हाट्सएप में भी ऐड दिखेंगी, तो अब व्हाट्सएप ऐड भी आने वाला है। और जो इसको अच्छे से सीख लेगा ना, उसके पास एक एज रहेगा, कि बहुत से लोगों को व्हाट्सएप ऐड आता ही नहीं होगा भाई चलाना, है ना। और ये बहुत से लोगों को पता भी नहीं है कि व्हाट्सएप ऐड आने वाला है मार्केट में। ये मैं आपको अंदर की चीज़ें बता रहा हूँ। सो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो। आगे बढ़ते हैं। अब आपको पता होगा कि व्हाट्सएप पे 256 लोग एक ग्रुप में ऐड हो सकते थे, लेकिन अब जो है 256 से 512 कर दिया है, ठीक है। मतलब सीधे 2 गुना लोग ऐड हो सकते हैं एक ग्रुप में। ये भी एक बड़ी बात है। अब आपके पास सीधे एक ग्रुप में ही 512 लोग हो जाएंगे, आपको 2 ग्रुप नहीं क्रिएट करना पड़ेगा इतने लोगों के लिए। तो ये एक बात रही। और जो व्हाट्सएप मार्केटिंग की सबसे खास बात है वो ये है कि यहाँ पे रिटेंशन बहुत ज़्यादा है, और सबसे ज़्यादा लोग इसे यूज़ भी करते हैं डेली यूज़ में। आपको देखो कि मैसेंजर नहीं मिलेगा बहुत से लोगों के फ़ोन में, लेकिन आपको व्हाट्सएप ज़रूर मिलेगा उनके फ़ोन में। ये व्हाट्सएप एक बहुत बड़ी चीज़ है जो आगे होने वाला है। अगर आप व्हाट्सएप मार्केटिंग को कहीं से सीख सकते हो तो बहुत बड़ी बात है। और नहीं, अगर आपको वीडियो चाहिए इस पर कि आप कैसे कर सकते हो, तो नीचे कमेंट करना, मैं इस पर वीडियो बना दूंगा। अब आगे बढ़ते हैं। और
इसके अलावा जो भी चीज़ आप सोच सकते हो डिजिटली जो हो रही है वो कहीं ना कहीं डिजिटल मार्केटिंग है। अब आप ये कहोगे भाई ऐसा थोड़ी होता है। मैंने जब कह दिया कि अफिलिएट मार्केटिंग में डिजिटल मार्केटिंग में ही आता है, इसी में ले लो बाकी सारी मतलब डिजिटली जितनी भी चीज़ें आप देख रहे हो, जितने भी वेज हैं पैसा कमाने के लिए, वो सब इसमें आता है डिजिटल मार्केटिंग में। ठीक है, अब मैं आपको इस वीडियो में ये भी बताऊंगा एंड में कि आप भैया डिजिटल मार्केटिंग सीख लिया, मेन फोकस ये होता है लोगों का डिजिटल मार्केटिंग सीखने का कि वो अर्न कैसे करें, पैसे कैसे कमाएं। यार नॉलेज अगर आपको रिजल्ट नहीं दे रही है तो नॉलेज कचरा है। जैसे और भी चीज़ें कचरा होते हैं जो आपको रिजल्ट नहीं देती, इसी तरीके से नॉलेज अगर आपको रिजल्ट नहीं देती, नॉलेज कचरा है। मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूँ जो 5-5 साल 6-6 साल से लगे पड़े हैं और वो उन पर नॉलेज की इतनी भी कमी नहीं है, रत्ती भर भी नहीं, लेकिन ना वो 1% नॉलेज नहीं है ना, सिर्फ उसके लिए वो पागल हुए पड़े, इसलिए उनके पास रिजल्ट नहीं है। ठीक है, तो मैं ये बताऊंगा कि आप कैसे डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू अर्न कर सकते हो इन सब चीज़ों को सीखने के बाद। और अभी तो बहुत से लोग समझदार होंगे, तो डिस्क्रिप्शन में गए होंगे, सारे कोर्सेज को खोल लिया होगा क्रोम पे और रख लिया होगा। लेकिन यार मैं आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताने वाला हूँ कि आपको क्या करना है जिससे आप डिजिटल मार्केटिंग जल्दी सीख सको। और मैंने बताया कि यार डिजिटल मार्केटिंग का कोई दायरा नहीं है, कोई इसकी बाउंड्री नहीं, इतना बड़ा है कि इसमें जितना जाते जाओगे ना उतने ही बड़े तुम होते जाओगे, मतलब तुम्हें उतनी ही दूर चलना होगा, तो इसका कोई अंत नहीं है। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग बहुत बड़ा कुआं है जिसको आप खत्म नहीं कर सकते। सो आपको स्ट्रेटेजिकली पता होना चाहिए कि करना क्या है, कैसे सीखना है। तो इसके बारे में बात करेंगे कि आपको बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग सीखने का तरीका क्या होना चाहिए आपका। अगर आप ये डिजिटल मार्केटिंग ऑफलाइन सीखने जाते हो तो आपको लगभग 30 से 40 हज़ार रुपये देने पड़ जाएंगे, क्योंकि यार 10,000 रुपये तो एक टैली जैसे कोर्सेज के ही ले लेते हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग तो बहुत बड़ी चीज़ है, तो उसके लिए 30-40 हज़ार रुपये आराम से लेते हैं सर्टिफिकेट देने के साथ। और मैं ऐसे ऐसे लोगों को भी जानता हूँ यार ऑनलाइन में जिनका 1.5 घंटे का कंटेंट है, सिर्फ 4-4, 5-5 मिनट, 8-8 मिनट, 10-10 मिनट की वीडियो करके सिर्फ उनका 1.5 घंटे का कंटेंट बैठता है, 1.5-1.5, 2-2 घंटे का कंटेंट बस। और वो उससे ना 4-4 हज़ार, 5-5 हज़ार रुपये में सेल कर रहे हैं। और सबसे ताजुब की बात ये है भाई, वो देखो, और सेल इसलिए हो रहा है क्योंकि लोगों को ज़्यादा पता नहीं है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं, क्या सही है, क्या गलत, क्या हमें इसमें सिर्फ बेचा जा रहा है या फिर हमारे प्रॉफिट के बारे में है, या फिर इसमें रियली वैल्यू प्रोवाइड की जा रही है कि नहीं, डिजिटल मार्केटिंग सिर्फ इतनी ही है, उन्हें कुछ पता नहीं होता, इसलिए और वो बाय भी कर लेते हैं और फंसते हैं। वो तो पता लगता है कि यार जो 4,000 का डिजिटल मार्केटिंग कोर्स खरीदा था यार ऑनलाइन, वो तो बेकार था यार, उसमें तो कुछ सिखाया ही नहीं गया था। तो इसकी वैल्यू है इन कोर्सेज़ की। और मैंने कहा कि मैं आपको वो कोर्सेज़ नहीं बताऊंगा जो आपको ईजिली गूगल या फिर यूट्यूब पे आपको सर्च करने पे मिल जाते हैं। तो जो फ्री कोर्सेज़ की सीरीज़ में जो मैंने पहला फ्री कोर्स रखा हुआ है आप सबके लिए, वो है डिजिटल मार्केटिंग का बेसिक कोर्स, जो कि सौरभ जैन द्वारा बनाया गया है। ठीक है, तो अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो इसमें सबटाइटल्स दिए हुए हैं, तो आप देख सकते हैं तब भी। वैसे मैं बताऊंगा आपको हिंदी में कैसे सीखना डिजिटल मार्केटिंग, उसके बारे में भी, सो डोंट वरी। मैंने यहाँ पे अपने दोनों तरह के व्यूअर्स के लिए सारी चीज़ें एडजस्ट कर रखी हैं, जैसे जिसको इंग्लिश नहीं आती उन्हें भी और जिसको इंग्लिश आती है उनके लिए भी। तो अब देख लेते हैं कि इसमें आप क्या क्या सीखने वाले हो, पहले ये जान लेते हैं हम। तो देखो, इसमें आपके डिजिटल मार्केटिंग के जितनी बेसिक्स होते हैं वो सारे सीखोगे। इसमें 21 लेसन्स हैं और पेड एड्स का जो मतलब कि अप्रोच है ना इनका, वो सिखाया गया है। अब देखो, पेड एड्स के अप्रोच क्यों मायने रखते हैं वो देखो। आपने तो सुना होगा फेसबुक ऐड चलाते हैं लोग, गूगल ऐड चलाते हैं। अब फेसबुक ऐड हर कोई चलाता है, अब उसमें कुछ भी सेल करना होता है तो फेसबुक ऐड जरूर चलाता है, यूट्यूब ऐड से भी पहले। लेकिन आपको गवर्नमेंट एग्ज़ाम का एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम में बैठता है ना, तो गवर्नमेंट एग्ज़ाम को वो लोग पास नहीं करते जिसके पास नॉलेज ज़्यादा होता है या फिर जो कि बहुत तगड़ा होता है पढ़ने में। नॉलेज मतलब कि जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम होता है ना, उसको सिर्फ वो लोग पास कर पाते हैं जिनका कि अप्रोच तगड़ा होता है, जिनका अप्रोच होता है। तो अप्रोच मायने रखती है। सेम उसी तरीके से एडवर्टाइजमेंट है, जो भी आप पेड एडवर्टाइजमेंट करते हो उसमें अप्रोच मायने, अप्रोच से एडवर्टाइजिंग सिखाई। नहीं तो ऐसे तो सीखने के लिए फेसबुक ऐड का अपना कोर्स है, गूगल का अपना गूगल ऐड कोर्स है, यूट्यूब का अपना यूट्यूब ऐड कोर्स है फ्री में, है ना। लेकिन वहाँ पे वो चीज़ें नहीं मिलेंगी ना जो लोगों ने ऑब्जर्व करी है अपना इतना पैसा लगाने के बाद। और सौरभ जैन एक डिजिटल मार्केटर, लीडिंग डिजिटल मार्केटर है, सो आप उन पे भरोसा बिल्कुल कर सकते हो। उसका थर्ड चीज़ मिलेगी आपको, यहाँ पर सिखाया जाएगा ईमेल मार्केटिंग।
उसके बाद आपको लैंडिंग पेज के बारे में बताया जाएगा। अब ईमेल मार्केटिंग क्या होती है वो जान लेते हैं। देखो, जैसे कि मैंने आपको पहले यूट्यूब मार्केटिंग के बारे में बताया था, इंस्टाग्राम मार्केटिंग के बारे में बताया था और व्हाट्सअप मार्केटिंग के बारे में बताया था। देखो, बेसिकली हम व्हाट्सअप को क्यों यूज़ करते हैं? पर्सनल यूज़ के लिए। और उस व्हाट्सअप का अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को सेल करने के लिए यूज़ करना मार्केटिंग कहलाता है, सीधी सी बात में। इस तरीके से ईमेल का हम यूज़ क्यों करते हैं? एक दूसरे को ईमेल सेंड करने के लिए। अब ईमेल मार्केटिंग का यूज़ करना मतलब अपने किसी भी प्रोडक्ट को बाय या सेल करना, उसे हम ईमेल मार्केटिंग कहते हैं। अब ईमेल मार्केटिंग जो है बहुत बड़ी चीज़ है। मतलब ऐसा कहा जाता है, मतलब एक थ्योरी है कि अगर आपके ईमेल में 1000 सब्सक्राइबर हैं, अब सब्सक्राइबर है जैसे ऐसे होते हैं जैसे आपके यूट्यूब चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर है, जैसे मेरे चैनल पे नहीं है, आप सब्सक्राइब ही नहीं करते यार। अब जैसे मेरे चैनल पे 0 सब्सक्राइबर है मान लेते हैं, कि इंस्टाग्राम पे मान लेते हैं 1000 फॉलोवर है, ठीक है। और सेम इसी तरीके से आपके ईमेल लिस्ट में 1000 सब्सक्राइबर हैं। तो अब 1000 सब्सक्राइबर मतलब जानते हो कितना हुआ? मतलब एक ईमेल की वैल्यू होती है $1। मतलब आप कम से कम इतना तो कमा ही लोगे हर महीने एक ईमेल से सिर्फ। तो उस तरीके से कितना हो गया? $1000। $1000 इंटू 77,000, बल्कि अब तो 78,000 हो गया रेट। मतलब कि आपके पास सिर्फ 1000 फॉलोवर है ना ईमेल में, तो आप 78,000 रुपये हर महीने कमा रहे होगे किसी भी हाल में, आसानी से। ये बात होती है ईमेल मार्केटिंग की। अब आगे बढ़ते हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग की स्ट्रेटजीज़ बताई गई हैं, फिर उन्होंने अपने केस स्टडी दिए। केस स्टडी मतलब कि जो उनके पहले के लोग थे उनका रिजल्ट बताया आपको कि ऐसा करने से क्या हुआ, वैसा करने से क्या हुआ, ये वाली चीज़ें। अब उसके बाद बताया इन्होंने इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स कैसे गेन करना है। अब देखो यार, इंस्टाग्राम फॉलोअर्स मतलब कि इंस्टाग्राम भी जैसे यूट्यूब पे एडवर्टाइजमेंट होती है या फिर फेसबुक पे भी आपने सुना हो अगर, तो एडवर्टाइजमेंट चलती है और क्रिएटर्स को पैसे मिलते हैं। सेम इसी तरीके से इंस्टाग्राम बस लॉन्च करने वाला है, अगले 4-5 महीने में इंडिया में भी हो जाएगा बिल्कुल आसानी से। जैसे आप रील्स बनाओगे तो रील्स पे ही पैसे मिलेंगे, और आपका जैसे कोई सा भी पेज है ना, तो उस तरीके से भी आपको पैसे मिलेंगे। तो इस तरीके से आपको ये जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आप इंस्टाग्राम पे अपने फॉलोअर्स कैसे बढ़ाओगे, रीच कैसे बढ़ाओगे। मतलब बेसिकली इंस्टाग्राम मार्केटिंग मैं आपको सारे कोर्सेज भी दूंगा। मतलब कि ये सिर्फ एक कोर्सेज है, अभी इस सीरीज़ में बहुत सारे कोर्सेज जहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी। यहाँ पे तो सिर्फ नहीं सिखाया गया है, ये नहीं है, वो नहीं है, आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा। आगे बहुत सारे कोर्सेज हैं। अब आपको इसमें एक कोर्स ऐसा भी दूंगा जहाँ पर आपको फ्री सर्टिफिकेट मिलेगा, एकदम फ्री। मैं आपको बताऊँगा भी कि उसे डाउनलोड कैसे करना है। फिर उसके बाद कि लीड्स कैसे जनरेट करने हैं, लीड्स सोशल मीडिया के थ्रू। अब लीड्स क्या होते हैं कि लीड्स मतलब कॉन्टैक्ट नंबर किसी बंदे का, चाहे उसका ईमेल हो जाए चाहे उसका फ़ोन नंबर हो जाए, उसे लीड्स कहते हैं सिंपल भाषा में। और आपको ज़्यादा जाननी है ऑर्गेनिक मार्केटिंग या फिर लीड जनरेशन के बारे में, तो मेरे को बता देना, मैं वीडियो बना दूंगा उस पर। सो कमेंट डाउन बिलो। अगर कुछ भी चाहिए, कोई भी मतलब दिक्कत आ रही है, कोई भी चीज़ समझ नहीं आया, तो आप नीचे कमेंट कर देना, मैं कमेंट में ही आंसर दे दूंगा। मैं उसकी वीडियो नहीं बनाऊंगा क्योंकि मेरे पास मतलब ऐसे नहीं बना सकता, इट्स नॉट फीजिबल कि आपके हर डाउट्स के लिए मैं वीडियो बनाऊँ। लेकिन मैं आपको नीचे कमेंट ज़रूर कर दूंगा, और नहीं तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। और इंस्टाग्राम का भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं अगर आपको कोई भी इशू क्रिएट होता है तो। अब आगे बढ़ते हैं। अब बढ़ते हैं हम अपने इस सीरीज़ के नेक्स्ट कोर्स की ओर। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको यहाँ जाना है क्रोम पे, अपना कोई ब्राउज़र बेसिकली ओपन कर लेना है, वहाँ पे टाइप करना है UNHU और सर्च कर लेना है। अब आप उसको जैसे ही सर्च करोगे तो आपको सेकंड नंबर पे लिंक मिलेगा yunho.teachable.com। तो आप यहाँ पे जाओगे और यहाँ पे क्लिक कर दोगे। अब आप यहाँ पे जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको नीचे आना है। बेसिकली बहुत सारे इनके पेड कोर्सेज़ हैं, लेकिन मैंने आपको फ्री कोर्सेज़ की बात करी थी तो मैं आपको फ्री कोर्स ही दिखाऊँगा। ये नीचे आप जाओगे जैसे स्क्रॉल करके तो यहाँ दिखेगा डिजिटल मार्केटिंग फॉर डम्मीज़, ये फ्री कोर्स है। यहाँ पे क्लिक करोगे आप जैसे ही, तो आपको नए पेज पे रिडायरेक्ट करा जाएगा और अब फिर आप यहाँ पे आ जाओगे इस नए पेज पे। आप देखो इसमें क्या क्या सीखोगे आप इस कोर्स में। यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग के बारे में इंट्रोडक्शन होगा, फिर सोशल मीडिया मार्केटिंग में सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के बारे में, PPC मतलब कि पे पर क्लिक मतलब पेड एडवर्टाइजमेंट होती है, कीवर्ड्स होती हैं, इन सब के बारे में जानोगे आप। और ये सारे उनके अप्रोचेज़ हैं कॉपीराइटिंग के। और कॉपीराइटिंग एक वर्डस्मिथ स्किल है और एक हाई पेइंग इनकम स्किल है। मतलब कि हाई पेइंग इनकम स्किल मतलब वो जो कि आपको बहुत ज़्यादा पैसा कमा के देती है, तो जिसे बहुत से लोग सीख नहीं पाते। अगर आप उसे डेवलप कर लेते हो तो आपको बहुत ज़्यादा पे किया जाता है।
तो एक कॉपीराइटिंग भी हाई इनकम स्किल है, जिसके बारे में भी यहाँ पे बताया गया है। लगभग उसके ऊपर इनका 45 मिनट का कंटेंट है कॉपीराइटिंग का। सो इज़ बेस्ट। अगर आप मेरे को कहोगे तो मैं कॉपीराइटिंग के ऊपर भी फुल ट्यूटोरियल बना दूंगा, जहाँ से आप फ्री में कहाँ से सीख सकते हो, और रिसोर्स भी प्रोवाइड कराऊंगा, गाइड साइट्स जो भी है। सो आप अगर चाहिए तो नीचे कमेंट करना। फिर आप इसमें सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के बारे में जानोगे। फिर सोशल मीडिया एड्स, मतलब पेड एड्स कैसे रन करने हैं उनके बारे में जान रहे होगे। अब फेसबुक एड्स के बारे में जानोगे। फिर मैनेजिंग इंस्टाग्राम अकाउंट, मतलब इंस्टाग्राम अकाउंट मैनेज करना आपको सिखाया जाएगा। ये मेरे को नहीं पता था, और मैं बहुत ज़्यादा सर्च कर रहा था तो, लेकिन मेरे को मिला नहीं। ठीक है, मेरे को मिला नहीं कि मैनेज कैसे करते हैं। इन्होंने स्टेप बाय स्टेप चीज़ें बताई हैं, और जो कि जानना बहुत ज़रूरी था भाई। मेरे लोगों को आपको तो कहेंगे कि आपको ये चीज़ें जानने को मिलेंगी अगर आप पैसा कमाना चाहते होगे ऑनलाइन इंडस्ट्री और सर्च में रहते होगे कैसे कमाएं, तो आपको ये तो मिल जाएगा कि लोगों के इंस्टाग्राम अकाउंट मैनेज करता हूँ, या फिर आप इन लोगों के इंस्टाग्राम अकाउंट मैनेज कर सकते हो। लेकिन आपको वो नहीं बताते करना कैसे है भाई। किसी से आप ये कहोगे कि अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड दे दो, और वो दे देंगे आपको, नहीं होता ना। तो सेम चीज़ फिर उन्होंने यहाँ पे सारी चीज़ एक्सप्लेन करी कि कैसे क्या कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पे जाना है, एनरोल इन कोर्स फॉर फ्री पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे अपना साइन अप कर लेना है, साइन अप विद ईमेल कर देते हैं। यहाँ पे अपना साइन अप कर लेना है। यहाँ पे आप जैसे ही अपना नाम डालोगे, यहाँ पे ईमेल डालोगे और यहाँ पे पासवर्ड डालोगे, और यहाँ आपको साइन अप कर देना है, आपको एक्सेस मिल जाएगा। ठीक है, कोर्स को एक्सेस कर सकते हो। और इसमें बेसिकली जो मेरे को ये वाला पार्ट है ना, कि लोगों का इंस्टाग्राम अकाउंट कैसे मैनेज करना है, ये बहुत ज़्यादा मेरे को फ़ायदेमंद लगा। मैंने इसीलिए आपको ये इंस्टाग्राम अकाउंट कैसे मैनेज करना है इसके ऊपर ये वाला कोर्स दिया है, और कॉपीराइटिंग के बारे में उसमें अलग से बताया गया है। सो इस कोर्स की जो थर्ड कोर्स का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो आप वहाँ पे जाके यहाँ पे क्लिक जैसे ही करोगे उस लिंक पे, तो आपको ऐसे पेज पे रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। और जब आप इस पेज पे आओगे तो आपको पहले तो वीडियो मिलेगी। इस वीडियो में बताएंगे कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है, इसका क्या फ्यूचर है, इसका क्या स्कोप है, आपको कैसे लर्न करना चाहिए इस कोर्स को। ठीक है, उसके बारे में बताया गया है। अब देखो, इस कोर्स को 90,000 से ज़्यादा लोगों ने देखा। 70+ लेसन्स हैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स का। अभी तक मैंने जो भी कोर्सेज बताया इसमें 70 लेसन नहीं थे, इसमें फुल कोर्स है, फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। जितने भी टॉपिक्स हो सकते हैं ना, सारी चीज़ें बताई है, जैसे कंटेंट राइटिंग, एडवर्टाइजमेंट, सोशल मीडिया मार्केटिंग, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, अफिलिएट मार्केटिंग, ऑटोमेशन जो मैंने बताया था, बिजनेस ऑटोमेट करना, फनल्स डिज़ाइन करना, या फिर ईमेल मार्केटिंग करना, और भी बहुत सारी चीज़ें। तो सारी चीज़ें आपको सिखाई गई है। फिर आपको यहाँ पे सर्टिफिकेशंस भी फ्री में मिलेगा, और जो मतलब कि अभी के जो लेटेस्ट ट्रेंड्स हैं उसके बारे में बताया गया है। और आपको ना जो करंट की चीज़ें होती हैं डिजिटल मार्केट, उससे बहुत ज़्यादा रूबरू रहना पड़ता है, क्योंकि छोटी छोटी चेंजेस होते रहते हैं। जैसे यूट्यूब अपना अपडेट निकालता रहता है, फेसबुक अपना एडवर्टाइजमेंट प्लेटफॉर्म के लिए अपने नए नए अपडेट्स लाता रहता है। अगर आपको उन चीज़ों के बारे में पता नहीं होगा तो आप जब ऐड रन करोगे तो आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा, बैन हो जाएगा। और ये बहुत से लोगों को बहुत बड़े बड़े इश्यूज़ होते हैं कि उनका अकाउंट बैन हो गया, ये हो गया, वो हो गया, और बेचारे इधर उधर घूमते रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि क्या करना है क्या नहीं करना, नया ट्रेंड क्या है, उनकी नई पॉलिसीज़ क्या आई हैं। तो वो चीज़ें बताई जाएंगी। अब इस कोर्स को एक्सेस करने के लिए आपको क्या करना है कि थर्ड कोर्स को एक्सेस करने के लिए आपको इस पेज पे यहाँ पे इनरोल फॉर फ्री नाउ पे क्लिक कर देना है, और यहाँ पे अपना नाम डालना है, यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर डालना है, यहाँ पे अपना ईमेल डाल देना है। अब यहाँ पे जैसे ही आप एनरोल फॉर फ्री नाउ करोगे तो आपको ईमेल चला जाएगा, और ईमेल में आपको एक लिंक मिलेगा, ये इस टाइप का, training.digitalscholar.in करके। अब आपको इस पे आ जाना है, और यहाँ पे इस 3 डॉट पे क्लिक करना है। इस 3 डॉट पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो फिर आपको साइन इन पे क्लिक करना है यहाँ पे, और साइन इन पे क्लिक करने के बाद आपने जो पहले ईमेल आईडी डाली थी वो डाल देनी है। ठीक है, और यहाँ पे आपको एक पासवर्ड आया होगा रैंडमली, hello 123, या फिर कुछ भी वहाँ पे आया होगा, जो भी पासवर्ड आया होगा वहाँ पे लिख के आया होगा आपके लिए। आपने कुछ सेट नहीं करा था भाई, आपके लिए वहीं पे आया होगा, तो वो पासवर्ड उठा के आपको यहाँ पर टाइप कर देना है। जैसे मैंने टाइप कर दिया जो मेरा पासवर्ड आया था, फिर मैं अभी लॉगिन पे क्लिक करूँगा, और जैसे ही मैं लॉगिन पे क्लिक करूँगा तो मेरे को वेट करना है, और मेरे को ये देखो यहाँ ले आया। अब देखो, अभी जो हमने डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के लिए साइन अप किया था वो ये रहा, और इस कोर्स के साथ आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा इस पर। तो आपको यहाँ पे आ जाओगे, देखो इसमें 73 लेसन है, 73 लेसन्स। ठीक है, अब देखो 14 हॉटेस्ट डिजिटल मार्केटिंग ट्रेंड्स, डिजिटल मार्केटिंग हिट, देखो 5 स्टेप्स टू चूज़ बेस्ट डिजिटल
उसके बाद आपको डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर करियर गाइड दिया जाएगा। उसके बाद आपको व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग, वाई, व्हाट मेक्स परफेक्ट डिजिटल मार्केटर, ये बताया जाएगा। उसके बाद फेसबुक एड्स के बारे में बताया जाएगा, लीड जनरेशन के बारे में, फेसबुक एड्स चलाने के बारे में। उसके बाद ये फेसबुक एड्स मेगा के बारे में बताया जाएगा। फिर आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग के बारे में बताया जाएगा। फिर आपको एसईओ के बारे में भी जानने को मिलेगा, मैंने कहा था। फिर उसके बाद ब्लॉगिंग, कंटेंट राइटिंग, सब के बारे में। फिर आप हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन के बारे में वीडियो है। फिर गूगल एनालिटिक्स के बारे में। उसके बाद फिर इनकी जो टॉप एसईओ स्ट्रेटजीज हैं, मैंने कहा ना अप्रोच मायने रखती है, तो उन्होंने वो अप्रोचेस सिखाए हैं और मैंने कोर्सेज अटेंड करे, इसलिए मैं आपको रेफ़र कर रहा हूँ। उसके बाद एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में है। उसके बाद इंस्टाग्राम मार्केटिंग के बारे में जानने को मिलेगा, रील्स आइडियाज़, इंस्टाग्राम मार्केटिंग, हाउ टू मेक मनी थ्रू इंस्टाग्राम, हाउ टू ग्रो एटलीस्ट मतलब 1 लाख फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम, मिस्टेक्स टू अवॉइड, सेलिंग ऑन इंस्टाग्राम विदाउट वेबसाइट, आपको कोई वेबसाइट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप बिना वेबसाइट के सेल कर सकते हो इंस्टाग्राम का यूज़ करके, वो बताया गया है। फिर पोस्ट कमेंट्स, आइडियाज़ एंड स्ट्रेटजीज़, उसके बारे में बात की गई है। उसके बाद फिर आपको ईमेल मार्केटिंग के बारे में बताया गया, बेस्ट ईमेल मार्केटिंग टूल, ईमेल मार्केटिंग का मास्टर क्लास है, हाउ टू क्रिएट फॉर्म, डिजिटल मतलब ईमेल मार्केटिंग के बारे में, ठीक है। उसके बाद जब आपको सर्टिफिकेट चाहिए होगा तो आपको यहाँ पे आना है, ठीक है। और यहाँ पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है रेज्यूम पे, और ये सर्टिफिकेट आपको एक ही बार मिलेगा, सो ध्यान रखना। मैंने अपना सर्टिफिकेट क्लेम कर लिया, इसलिए मेरे को यहाँ पे दूसरा दिखा रहा है, नहीं तो यहाँ पे स्टार्ट हियर लिखा आ रहा था। जैसे कि अभी दिखाता हूँ मैं आपको। अब यहाँ पे आपको जाना है ऊपर क्लिक करने के लिए, दिस इज़ योर सर्टिफिकेशन, यहाँ पे स्वाइप पेजेस के बारे में। अब आप यहाँ पे जैसे जाओगे तो आप नई वेबसाइट पर रिडायरेक्ट हो जाओगे। अब क्या करना है, देखो ये आपको कुछ इस तरह का सर्टिफिकेट मिलेगा, बीच में आपका नाम आएगा, तो उसके लिए आपको यहाँ गेट योर सर्टिफिकेट नेम करना है, और अब जो नाम आप चाहते हो सर्टिफिकेट पे आपको वो डालना है, ठीक है। यहाँ पे फिर फ़ोन नंबर डालना है, कोई भी ईमेल डाल देना है जिस पे आपको चाहिए सर्टिफिकेट। उसके बाद मेल माई सर्टिफिकेट आप कर दोगे, और जैसे ही मेल सर्टिफिकेट कर दोगे तो आपको ईमेल आईडी पे एक सर्टिफिकेट चला जाएगा, फिर वहाँ से आप उसे डाउनलोड कर सकते हो। तो ये हो गया कि आप सर्टिफिकेट कैसे पा सकते हो। तो अभी तक आई होप कि आपको सभी चीज़ें क्लियर हुई होंगी इस वीडियो में, जो भी मैंने बताने की कोशिश करी, और ये आपने ये भी जाना कि आप फ्री सर्टिफिकेशन कैसे पा सकते हो। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो मैंने 4 कोर्सेज़ लिए थे इस कोर्स में, इस वीडियो में, और मैंने वो 4 कोर्सेज़ आपको डिलीवर किए। तो यार ये बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी अब तक। यार अभी तक अगर पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, और इस वीडियो में नीचे अगर एक लाइक दोगे ना अपना, तो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा, जिससे कि मैं आगे भी ऐसी वीडियो बनाता रहूँगा। ये समझ में आ गया कि डिजिटल मार्केटिंग के फ्री कोर्सेज़ क्या हैं, क्या होती है, इनमें क्या क्या टॉपिक्स आते हैं। अब ये भी बता दो कि डिजिटल मार्केटिंग लर्न करने का तरीका क्या है। तो डिजिटल मार्केटिंग लर्न करने का जो बेस्ट वे वो ये है कि पहले तो अपना गोल डिफाइन करो कि आप कॉर्पोरेट में काम करना चाहते हो, या फिर किसी एजेंसी में काम करना चाहते हो, या फिर डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी खोलनी है आपको, या फिर ऑनलाइन पैसा कमाना है, या फिर डिजिटल मार्केटिंग आप सिखाना चाहते हो और कोर्स सेल करना चाहते हो अपना। फिर कोई भी चीज़ पहले आपको डिफाइन कर लेनी है कि आपका गोल क्या है बेसिकली। यार डिजिटल मार्केटिंग बहुत बड़ा समंदर है जिसे कहीं पार नहीं करा जा सकता, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। अगर आप ऐसे रहे और लोगों की तरह, फिर आप बहुत बुरा फंसोगे। आपके पास एक टाइम नॉलेज का इतना ज़्यादा ओवरलोड हो जाएगा कि आप पछताओगे कि यार इतनी चीज़ें क्यों सीखी जब इतने से ही रिजल्ट मिल सकते थे। तो इसलिए पहले गोल डिफाइन कर लो। मैंने आपको 5 गोल्स बताए थे कि क्या क्या हो सकते हैं, बाकी आपका जो है कुछ तो आप अलग से डिफाइन कर सकते हैं। बेसिकली मेरे को 5 ही लगे मेन, तो मैंने इससे 5 ही इंक्लूड करें। उसके बाद आप अपना देखो कि जैसे आपने गोल डिफाइन करा तो आपको पता लग जाएगा कि आपके नीड्स क्या है, आपको क्या क्या चीज़ें सीखनी चाहिए। जैसे कि आपको डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी खोलनी है, या फिर तो आपको सब कुछ सीखना होगा डिजिटल मार्केटिंग के बारे में। तो भाई आपको एजेंसी रन करनी है, आप किसी को सर्विस दोगे तो ऐसे ही थोड़ी दोगे, तो आपको सब कुछ सीखना होगा फिर तो डिजिटल मार्केटिंग में। अगर उसके बाद आप ऑनलाइन इनकम जनरेट करना चाहते हो तो आपको थोड़ा कम सीखना होगा, है ना। और उसके बाद अगर आप किसी को सर्विस देनी है तो फिर आपको यार बहुत ही कम सीखना होगा डिजिटल मार्केटिंग, मतलब किसी एक एस्पेक्ट को मास्टर करना होगा। जैसे कि आजकल के टाइम में जर्नलिस्ट नहीं चलते, स्पेशलिस्ट चलते हैं। मतलब आपको अगर दांतों में दर्द है तो आप डेंटिस्ट के पास जाओगे, ठीक है। आपके आसपास गली के जो बंगाली डॉक्टर हैं उनके पास नहीं जाओगे। और ये लोग कमाते भी ज़्यादा हैं जो स्पेशलिस्ट होते हैं, तो स्पेशलिस्ट बनो।
चाहे आप एक स्किल जो है, आपको कंटेंट मार्केटिंग करनी है, या फिर एफिलिएट मार्केटिंग करनी है, या फिर सर्विस सेल करना है, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करनी है, एसईओ करना है, सोशल मीडिया मार्केटिंग करनी है, क्या एक गोल डिफाइन कर लो पहले। या फिर आपको एड्स रन करना है किसी के लिए या फिर अपने लिए, तो पहले वो गोल डिफाइन करो, उसके बाद काम करो, ठीक है। अब जैसे इतना हो गया तो वो चीज़ करो, उसके बाद अपना काम बस स्टार्ट कर दो। अब किसी चीज़ की देर मत करो, बस शुरू कर दो। अब जितना है ना उतने के साथ। तो यार ये वीडियो लंबी है, आधे घंटे की वीडियो ही है, लेकिन आई होप कि इसमें मैंने आपको वैल्यू प्रोवाइड करी होगी। अगर मैंने आपको वैल्यू प्रोवाइड करी है, अगर आपको ऐसा लगता है कि इस वीडियो में जेन्युइनली नॉलेज प्रोवाइड करी गई है या फिर इन्फॉर्मेशन दिया गया है, तो यार इस चैनल को यार सब्सक्राइब करो। बस मैं आपसे इतना चाहता हूँ। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।